भोपाल से मिल रही है। आज नहीं होगी शिवराज कैबिनेट की बैठक। बड़ा अपडेट आपको बता दें कि लालजी टंडन को श्रद्धांजलि देने के बाद बैठक स्थगित कर दी जाएगी और अब कल शिवराज कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। आज लखनऊ जाएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। जी मीडिया संवाददाता विवेक पटैया हमारे साथ जुड़ गए। विवेक, अपडेट्स दें, किस तरह से अब बैठक में कोई चर्चा नहीं होगी और जो तमाम मुद्दे होंगे कल अब उस पर विचार किया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने कुछ ही देर पहले ट्वीट करके ये जानकारी दी है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कि आज होने वाली कैबिनेट की बैठक जो है उसमें लालजी टंडन मध्य प्रदेश के राज्यपाल के दुखद निधन के कारण जो है स्थगित कर दी जाएगी और कैबिनेट की बैठक के पहले उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। इस कैबिनेट के सभी सदस्य और मुख्यमंत्री बैठक में 11 बजे सुबह महामहिम राज्यपाल मध्य प्रदेश के लालजी टंडन को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे और उसके बाद कैबिनेट की बैठक स्थगित कर दी जाएगी। कल ये बैठक होगी और आज मुख्यमंत्री लखनऊ जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे लालजी टंडन को और उनके अंतिम संस्कार में भी शामिल होंगे। तो ये कुछ ही देर पहले ट्वीट करके जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से आई है, क्योंकि आज एक भारी भरकम एजेंडे के साथ कैबिनेट की बैठक होनी थी, लेकिन राज्यपाल लालजी टंडन के दुखद निधन के कारण कैबिनेट की बैठक जो है वो सिर्फ श्रद्धांजलि के लिए बुलाई गई है। उसके बाद जो है श्रद्धांजलि देने के बाद कैबिनेट की बैठक स्थगित कर दी जाएगी। बिल्कुल विवेक, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बैठक अब कल होगी और तमाम जो एजेंडे हैं सरकार के उसको लेकर कल चर्चा की जाएगी। तो मध्य प्रदेश के लिए आज लखनऊ से बेहद दुखद खबर सामने आई। प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का 85 साल की उम्र में निधन हो गया। सुबह 5:35 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। पिछले कई दिनों से लालजी टंडन बीमार चल रहे थे। उनका इलाज लखनऊ के मेदांता अस्पताल में चल रहा था। लालजी टंडन पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे और 11 जून से अस्पताल में भर्ती थे। लालजी टंडन के निधन की जानकारी उनके बेटे आशुतोष टंडन ने ट्वीट करके दी। आपको बता दें कि लालजी टंडन का अंतिम संस्कार आज शाम 4 बजे लखनऊ के चौक स्थित शमशान घाट पर किया जाएगा, जबकि आम लोगों के अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर दोपहर 12 बजे उनके चौक स्थित घर में रखा जाएगा। तो नहीं रहे लालजी टंडन और लगातार ट्विटर के माध्यम से भी तमाम हस्तियां शोक प्रकट कर रही हैं। आपको बता दें कि लंबे समय से लालजी टंडन बीमार थे और मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। कल मेडिकल बुलेटिन जब मेदांता अस्पताल की तरफ से जारी किया गया तो उसमें उनकी स्थिति को लेकर जिक्र किया गया था। बेहद जो हालत है वो नाजुक बताई जा रही थी। लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर उनको रखा गया था और आज सुबह 5:35 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। ये जानकारी उनके बेटे आशुतोष टंडन ने ट्विटर के माध्यम से दी है। वहीं पीएम मोदी ने लालजी टंडन के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, श्री लालजी टंडन संवैधानिक मामलों के अच्छे जानकार थे। उन्होंने प्रिय अटल जी के साथ लंबे और करीबी संबंध का आनंद लिया है। दुख की इस घड़ी में श्री टंडन के परिवार और शुभ चिंतकों को मेरी संवेदना शांति। तो ये ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ऐसे ही कई ट्वीट्स अब ट्विटर पर सामने आ रहे हैं जिसमें राज्यपाल लालजी टंडन को श्रद्धांजलि दी जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लालजी टंडन के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल एवं उत्तर प्रदेश की एक कद्दावर शख्सियत श्री लालजी टंडन के निधन का समाचार बहुत पीड़ादायक है। लालजी टंडन जी के साथ मुझे लंबे समय तक काम करने का अवसर मिला। उनका लंबा सार्वजनिक जीवन जनता की सेवा में समर्पित रहा। स्वभाव से बेहद मिलनसार टंडन जी कार्यकर्ताओं के बीच भी बेहद लोकप्रिय थे। ईश्वर समस्त शोक संतप्त परिवार को दुख की इस घड़ी में धैर्य और संबल प्रदान करे। ओम शांति। ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करते हुए दुख प्रकट किया है। वहीं मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के निधन पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट कर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने ट्वीट में लिखा है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्रद्धेय श्री लालजी टंडन के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। जो पूरे फॉर्मेलिटीज होती हैं हॉस्पिटल्स की, उनको जो है कंप्लीट किया जा रहा है। 9:15
9:30 के आसपास जो है वो डेड बॉडी यहाँ से लालजी टंडन की उनके जो आवास है हजरतगंज के वहाँ पर जाएगी। वहाँ पर 10 बजे से अंतिम दर्शन होने हैं। सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखा दूं क्योंकि अब लोग जो है यहाँ पर मेदांता पहुँचना शुरू हो चुके हैं। तमाम जो नेता हैं वो अब धीरे धीरे मेदांता हॉस्पिटल पहुँच रहे हैं। और सबसे पहले तस्वीरें मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर चूँकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है लेकिन उसके बावजूद भी जो है लोग जो हैं वो अब यहाँ पर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि 9:30 बजे के आसपास जो है वो यहाँ से डेड बॉडी जब रवाना होगी तो उसके बाद करीब 10 बजे के आसपास जो अंतिम दर्शन की जो पूरी जो एक मैसेज जो आशुतोष टंडन से किया गया था उसकी प्रक्रिया शुरू होगी। जो तमाम बड़े नेता हैं वो भी हजरतगंज के आवास पर ही जाएंगे, संभवतः ये माना जा रहा है। यहाँ पर चूँकि कोरोना काल चल रहा है इस वजह से हॉस्पिटल में तमाम तरह की बंदिशें हैं। ऐसे में यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों को इजाज़त नहीं है। अभी भी लोगों को जो है बिना पास के अंदर एंट्री नहीं दी जा रही है। कुछ विधायक जरूर भाजपा के यहाँ पर पहुँचे हैं, इसके साथ साथ जो भाजपा कुछ पदाधिकारी हैं वो भी पहुँचे हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अब जो तमाम पुलिसकर्मी हैं वो भी यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। मतलब साफ है कि अभी से कुछ देर के बाद जो है वो यहाँ से डेड बॉडी जो है वो हजरतगंज के आवास पर जाएगी, जहाँ पर पहले से ही अंतिम दर्शन की जो तैयारियाँ हैं वो की गई हैं। इसके बाद चौक में अंतिम दर्शन होना है और 4:30 बजे गुलाला घाट जो लखनऊ के ही चौक इलाके मौजूद है वहाँ पर जो है लालजी टंडन का जो है क्रियाक्रम होगा। फिलहाल ये पूरा अभी प्रोग्राम है और चूंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है तो इसलिए हो सकता है कि आधा एक घंटा टाइम में जो है थोड़ा सा परिवर्तन किया जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल ये शेड्यूल जो है वो तय किया गया है कि 9:30 बजे के आसपास जो डेड बॉडी है वो यहाँ लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल से सीधे हजरतगंज ले जाया जाएगा, जहाँ पर अंतिम दर्शन होंगे और वहीं पर चाहे वो डिप्टी सीएम हो केशव मौर्य या सीएम हो वो वहाँ पर दर्शन करने आ सकते हैं। फिलहाल डिप्टी सीएम का कन्फर्मेशन आ चुका है कि केशव मौर्य वहीं पर जाएंगे। इसके साथ साथ डिप्टी सीएम जो दूसरे हैं दिनेश शर्मा वो कहाँ पर जाते हैं ये भी अभी थोड़ी देर में आ जाए क्लियर। लेकिन तमाम जो भाजपा के बड़े पदाधिकारी हैं प्रदेश के वो भी अंतिम दर्शन करने के लिए उसी आवास पर ही जाएंगे। जी तो जी मीडिया संवाददाता विशाल रघुवंशी हमें लगातार अपडेट दे रहे हैं और कुछ ही देर बाद उनके पार्थिव शरीर को यहां से लेकर जाया जाएगा और लखनऊ में ही स्थित उनके घर पर शव रखा जाएगा। इनका आवास है जो सरकारी आवास आप कह सकती हैं, उसी आवास पे मौजूद हूँ और यहाँ पे अगर तस्वीरें आपको दिखाएं तो लोग जो है वो पहुँचने का सिलसिला शुरू हुआ है। हालांकि अभी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम सभी जो बड़े लोग जो मंत्री हैं उस मैक्सिमम लोग यहीं पे इसी घर पर आएंगे। सुबह 10 से 12 2 घंटे के लिए जो उनका पार्थिव शरीर है यहीं पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। तो जो इस इलाके के लोग, चूँकि कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है, इसीलिए पहले 2 घंटे जो पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए हजरतगंज के इस आवास पर रहेगा। इसके बाद जो चौक का उनका अपना पुश्तैनी मकान है जहाँ पर वो लंबे अरसे तक रहे, जहाँ पैदा हुए और अभी तक वो वहीं पर ही रहते थे। पूरा परिवार उनका वहीं उसी आवास पर रहता है। ये सरकारी आवास है, यहाँ पे भी रहते थे लेकिन मैक्सिमम टाइम जो है वो अपना उस चौक वाले आवास पे ही बिताते थे और रात को अक्सर वो हमेशा ही वो चौक पे ही रहते थे। तो वहाँ पर भी 2 घंटे के लिए जो चौक में उनकी जो लोकप्रियता है उसको देखते हुए माना जा रहा है कि चौक में भी उनके पार्थिव शरीर को कुछ घंटों के लिए रखना पड़ेगा ताकि लोग वहाँ के अंतिम दर्शन करने आए। लोगों से अपील की जा रही है कि आप घरों पर रह के ही बाबूजी को श्रद्धांजलि दीजिए, बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। इस वक्त लखनऊ में मौसम खराब है, बारिश भी हो रही है और चूंकि कोरोना काल चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है तो कहीं भीड़ इकट्ठी ना हो, इसका खास ख्याल रखा जाए। इसीलिए लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि बाबूजी आपके सबसे प्रिय थे, ये बात सच है, लेकिन आप घरों के अंदर रहकर ही उनको श्रद्धांजलि दीजिए, बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। कुछ देर पहले करीब 10 बजे केशव मौर्य डिप्टी सीएम जो है वो भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। उनकी तरफ से कंफर्मेशन आया है कि 10 बजे वो सीधे इसी जगह पहुँचेंगे। दिनेश शर्मा जो उनके बेहद करीबी माने जाते हैं, एक तरह से उत्तराधिकारी के तौर पर उनकी पहचान होती थी। कहते थे कि लालजी टंडन के एक बेटे आशुतोष टंडन है, दूसरे दिनेश शर्मा भी हैं, तो दिनेश शर्मा भी कुछ देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं। बाकी प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पहुँच गए हैं। तैयारियाँ यहाँ पे की जा रही है क्योंकि पार्थिव शरीर को यहीं पर रखना है, तो नगर निगम और बाकी प्रशासन के लोग यहाँ पहुँचकर उसके लिए तैयारियों का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है। चूँकि अब वक्त बहुत कम बचा है, 1 घंटे के अंदर ही का पार्थिव शरीर जो है वो इस आवास पर आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ से कहा जा रहा है कि जो भी दर्शनों का सिलसिला शुरू होगा, अंतिम दर्शनों का, वो यहीं से शुरू होगा। लालजी टंडन चूँकि जिस तरह के शख्सियत थे उनके बारे में अगर आप बात करेंगे तो वक्त कम पड़ जाएगा। खासकर लखनऊ से जुड़ी उनकी यादों को लेकर, लखनऊ से लेकर जिस तरह से राजनीतिक करियर था, एक लंबा राजनीतिक करियर। लखनऊ में कहा जाता है कि एक समय था कि बीजेपी के सबसे सीनियर नेताओं में से एक है लालजी टंडन। तो एक लंबा सियासी करियर